दक्षिणायन न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। खास प्रोग्राम मुद्दा आज का हम बात करेंगे राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की। दरअसल सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर कई बार इस तरीके की चर्चा हुई है कि वो राजस्थान के मामले का सियासी हल निकाल सकते हैं। दरअसल आज भी गोविंद सिंह डोटासरा, केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के कई ऐसे बड़े चेहरे, कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता बैठ करके इस पूरे मुद्दे को सुलझाने के दृष्टिकोण से एक बैठक कर रहे थे। और इस बैठक में दरअसल ये फैसला लिया जाना था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद क्या विधानसभा चुनाव से पहले खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। विधानसभा चुनाव तक अगर ये मामला खींच रहा है, जाहिर सी बात है कि अभी तक अगर चल रहा है मामला, तो कहीं ना कहीं इसका सियासी नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। भले ही ये मुद्दा अगर हल हो जाए, उसके बावजूद भी जो इतने लंबे समय तक दोनों ही नेताओं के बीच बयानबाजी जो हुई है, उससे राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी को कई सीटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। और दरअसल इन्हीं तमाम इश्यूज पर बात करेंगे कि राजस्थान में अब क्या रंधावा ही एक ऐसे मात्र कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद बचे हैं जो राजस्थान में दोनों नेताओं के बीच का विवाद जो पूरी तरीके से खत्म करवा सकते हैं। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है, इनसे समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मुद्दे पर इनके क्या रहा, खास करके आज की बैठक को लेकर के ये क्या सोचते हैं। क्या वाकई मामला हल होने की कगार पर आ गया, और क्या सचिन पायलट भी इस पूरे मुद्दे पर बात को मान लेंगे, क्योंकि कल जो उनका बयान आया था, ये कहा जा रहा था कि उनके जो समर्थक एक विधायक है, उन्होंने ये कहा कि सचिन पायलट अब इस बात पर हामी भर दिए हैं कि वो साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो ये कितना संभव लग रहा है इस समय सचिन पायलट की इस बात को लेकर के कि दोनों नेता एक साथ आएंगे? तो वाकई में देखिए अबरार, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखिए जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ लाने का जो हर प्रयास जो भी मुमकिन है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त पार्टी के हाईकमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अफसोस उसके बाद भी सचिन पायलट की नाराजगी जैसी की तैसी ही देखने को मिली। और इसके बाद सचिन पायलट ने 11 जून को लेकर के जो लगातार दावे किए जा रहे थे नई पार्टी बनाने को लेकर, वो लगातार चलते रहे और अभी भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अगर मैं बात करूं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर, तो देखिए कई बार वो सचिन पायलट को लेकर के उनकी तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में जो उन्होंने बयान दिया, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि इस वक्त अगर राजस्थान में कांग्रेस को बचाना है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जितने भी युवा नेता हैं उनको आगे करना होगा। युवा नेताओं को जितना ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में कांग्रेस जगह देगी, कहीं ना कहीं इससे पार्टी मजबूत होगी। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने यह भी कहा, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ तौर पर, कि देखिए सचिन पायलट जैसे ताकतवर नेता, कद्दावर नेता की काफी ज्यादा जरूरत राजस्थान में है, क्योंकि जितना ज्यादा जनता का प्यार सचिन पायलट को मिलता है, वो मुख्यमंत्री होने के तौर पर अशोक गहलोत को भी नहीं मिलता। और ये चीज साफ बयां कर रही है कि इस वक्त सचिन पायलट का कहीं ना कहीं पार्टी में होना कितना ज्यादा जरूरी है। अब अगर यहाँ पर अबरार बात करें सचिन पायलट की, तो देखिए सचिन पायलट ने अगर वो चाहते, अगर वाकई में उन्हें कांग्रेस के साथ नहीं रहना होता, तो 11 जून को नई पार्टी का ऐलान कर सकते थे। प्रशांत किशोर की अगर बात करें, उन्हें काफी ज्यादा मजबूत रणनीतिकार के तौर पर देखा जाता है। राजनीति में कभी उन्होंने बीजेपी को मजबूत किया है तो कभी कांग्रेस को, दोनों ही पार्टियों को वो संभाल चुके हैं और कहीं ना कहीं निर्देशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने भी सचिन पायलट को लेकर के ये दावा किया कि अगर सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो वो उनका दृष्टिकोण करेंगे, उनकी मदद करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने अगर नई पार्टी का ऐलान नहीं किया है, तो वो इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा है कि सचिन पायलट भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका वर्चस्व है वो शायद खत्म हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने कई ऐसे नेताओं को देखा जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, चाहे वो बीजेपी में शामिल हुए हों या फिर वो निर्दलीय रही हों या पार्टी बनाई हो, लेकिन उनकी जो महत्वता थी वो जनता के बीच से भी कम हुई और कहीं ना कहीं उन्हें वो पद या जिम्मेदारी भी नहीं मिली। मध्य प्रदेश में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, गुजरात में हार्दिक पटेल को देख लीजिए, और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो राजस्थान में आप वसुंधरा राजे को देख लीजिए। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे धीरे धीरे विलुप्त होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सचिन पायलट इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि आज जो उनकी महत्वता है वो कहीं ना कहीं इसी बात के लिए है क्योंकि वो हमेशा से कांग्रेस के लिए वफादार रहे हैं। और इसीलिए सचिन पायलट भले ही अपनी नाराजगी को जाहिर करते हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए या इस्तीफा देने के लिए उन्होंने कभी भी हामी नहीं भरी। अबरार।
बिल्कुल जो है सचिन पायलट कभी भी इस मुद्दे पर उस तरीके से खुल करके अपने पक्ष को नहीं रखा कि वो पार्टी से अलग जो है हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस बीच जो उनकी तरफ से राजनीतिक कदम इख्तियार किए गए हैं, उन्होंने जो है कई तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी हाईकमान को घेरने की कोशिश की और दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान का भी रुख जो है वो अशोक गहलोत की तरफ झुका सा लगता है, क्योंकि अशोक गहलोत एक पुराने नेता हैं, गांधी परिवार से उनका बेहतर तालमेल रहा है। हालांकि अभी कहीं ना कहीं उसमें जो उस रिश्ते में खटास ज़रूर देखने को मिली है। तो क्या इस समय अब जो आप कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करना शुरू कर चुकी है कि इस मुद्दे को वो हल कर लेगी और आज राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस पार्टी के जो है राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और ऐसे कई बड़े चेहरों का बैठना और उस बैठक में इस मुद्दे पर भी चिंतन मंथन हुआ है कि सचिन पायलट की सीट कौन सी जो है तय की जाए या फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो सीएम पद को लेकर के झगड़ा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो अब क्या सीट पर जो है मामला फंस सकता है? क्या अब सचिन पायलट विधानसभा चुनाव में जो है अपने नज़दीक के या उनके समर्थन के जो तमाम एमएलए हैं उनको बेहतर सीट दिलवाने की मांग कर सकते हैं जहां से उनका जीतना आसान हो? क्या ये भी मामला फंस सकता है, क्योंकि सीटों का जो बंटवारा है अब शुरू होने वाला? वाकई में देखिए अबरार, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पायलट खेमा हो या फिर गहलोत खेमा, दोनों के बीच इसी बात को लेकर के गहमा गहमी होती है। क्योंकि देखिए जितने भी यहाँ पर गहलोत खेमे के विधायक हैं वो जब भी अपने कह सकते हैं कि क्षेत्रीय जगह पर जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं जनता से बेरुखी मिलती है, क्योंकि जनता का साफ तौर पर कहना है कि भाई हमसे वोट तो विधायकों ने सचिन पायलट के चेहरे पर लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया और इसीलिए कहीं ना कहीं आम जनता के बीच नाराजगी है और विधायक भी इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। और अगर मैं बात करूं सीट को लेकर तो देखिए जाहिर सी बात है कि राजस्थान में इस बात को लेकर के काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिलेगी और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार सचिन पायलट को किस सीट से उतारा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर सचिन पायलट की बात करें तो देखिए सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा, हमने जो दो अगर वोट बैंक की बात करूं तो जिस तरीके से गुजर वोट बैंक और कहीं ना कहीं जो जाट समुदाय का वोट बैंक है, इनके बीच सचिन पायलट की अच्छी खासी पकड़ है। तो ऐसे में राजस्थान की जो हाईकमान है, कांग्रेस के हाईकमान, वो राजस्थान में इस चीज पर काफी ज्यादा चिंतन और मंथन करेंगे कि जहां पर वोट बैंक में सचिन पायलट की ज्यादा पकड़ है वहीं से उनको उतारा जाए चुनावी रण में। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये चीज जो है वो अशोक गहलोत को गवारा होगी, क्योंकि हमेशा से देखा गया कि चाहे सचिन पायलट को लेकर जब भी हाईकमान कोई भी फैसला लेते हैं उसके में रोड़ा अटकाने का जो हमेशा से काम है वो अशोक गहलोत करते हैं। जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद सौंपने की बात हो रही थी तब भी ऐसा हुआ और अब जिस तरीके से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है तब भी अशोक गहलोत कहीं ना कहीं उस चीज के बीच में आते हुए दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि अब जिस तरीके से CWC कमेटी का गठन करने वाली है कांग्रेस, वहां भी ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और देखिए जाहिर सी बात है कि हो सकता है अशोक गहलोत उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चन डालने का काम करे। तो देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर अंतर करे को खत्म करने की कोशिश जरूर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है, हाईकमान कर रही है, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव जब होंगे तब कहीं ना कहीं सीटों को लेकर भी पार्टी के बीच काफी ज्यादा तनातनी देखने को मिल सकती है। देखना होगा कि अब राजस्थान में इस जो है पूरे सियासी माहौल को कैसे सुधारा जाता है और क्या इसमें बेहतरीन भूमिका जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा निभा सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।